हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं फर्स्ट विजिट इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, यानी कि आपने अगर घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, आप पॉजिटिव हैं या फिर आपकी डेट मिस हो गई है, काफ़ी टाइम हो चुका है और आपको डाउट है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाएंगे। और उस दौरान पे क्या होगा, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर क्या होगा, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आप लोग को जैसा कि पता ही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरे साथ अभी रिसेंट में जो जो चीज़ें हुई उसके बेसिस पे मैं आने वाले कुछ वीडियोस जो हैं वो ऐसे ही बनाऊंगी, जो कि मेरा फ्रेश एक्सपीरियंस है और वो आपके काम आ सकता है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा व्लॉग चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं प्रेगनेंसी में मेरे दिन कैसे जा रहे हैं, मेरा क्या रूटीन रहता है, मैं क्या खाती हूँ, क्या करती हूँ, वो सब कुछ वहाँ पर शेयर करती हूँ। प्लस उसके साथ में डेली डोज ऑफ मोटिवेशन भी वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप मेरी लाइफ का एक पार्ट बन सको। तो गाइस, जैसे ही आपने अपने घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट किया और आपका पॉजिटिव आ गया, मीन्स आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप हॉस्पिटल जाएंगे। और वहाँ पर जब आप डॉक्टर से डिस्कस करेंगे ऐसी चीज़ें, तो फिर वो आपका सबसे पहले तो आपके कुछ मेजर्स करते हैं, मतलब आपकी हाइट है, वेट है, बीपी वगैरह है, ये सारी चीज़ें मेजर करते हैं। उसके अलावा आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट जो थी, आपके पीरियड की जो लास्ट मंथ आए थे उसकी डेट क्या थी वो, प्लस आपका मेंस्ट्रुअल जो रिकॉर्ड है वो भी लिया जाता है कि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम कभी पास्ट में हुई हो, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर चलती है कि नहीं, फ्लो रेगुलर चलता है कि नहीं, कितने दिन की आपकी साइकिल है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं डॉक्टर से। अगर स्पेशली आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से बतानी चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं वो कई सारी चीज़ें कैलकुलेट करने में काम आती हैं। एक तो आपका ड्यू डेट कैलकुलेट किया जाता है आपकी लास्ट पीरियड साइकिल से, और लेंथ ऑफ द साइकिल से आपकी ड्यू डेट कैलकुलेट की जा सकती है। आपका और भी कोई कॉम्प्लिकेशन आने की संभावनाएं हैं तो वो भी सब चीज़ें इनसे कैलकुलेट की जा सकती हैं। तो एक तो ये चीज़ें होती हैं। एंड देन फिर आपका यूरिन टेस्ट किया जाता है, यूरिन का सैंपल आप देते हो वो टेस्ट किया जाता है। एंड देन फिर ब्लड टेस्ट किया जाता है। एंड ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, प्रेगनेंसी कुछ हार्मोन्स वगैरह वो भी रहते हैं तो वो चेक किए जाते हैं। एंड स्पेशली थायराइड और शुगर, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी चेक की जाती हैं, क्योंकि इनसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है प्रेगनेंसी में, तो इसलिए ये पहले ही चेक कर लिए जाते हैं। और साथ में आपसे आपकी जेनेटिक हिस्ट्री भी पूछी जाती है, और साथ में किसी को आपके फैमिली में पापा मम्मी या पास क्लोज रिलेशन में किसी को डायबिटीज़ वगैरह है तो वो सारी डिटेल्स जो है, मेडिकल हिस्ट्री जो है वो भी पूछी जाती है। प्लस आपको पास्ट में किसी तरीके का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम, कोई सर्जरी या कुछ भी ऐसा हुआ हो तो आपको डॉक्टर पूछेंगे। और नहीं भी पूछते तो आप ज़रूर उनको ये सारी चीज़ें बता दें, जिससे कि आगे का आपका रिस्क कैलकुलेशन आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉपर्ली किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, चेक की जाती हैं। उसके अलावा आपका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बुक किया जाता है, जिसमें कि बच्चे की हार्ट बीट वगैरह देखी जा सकती है। तो वो ऑलमोस्ट आपका 7 to 8 वीक्स में आपका अपॉइंटमेंट फिक्स किया जाता है, क्योंकि तब तक बच्चे की हार्ट बीट आई होती है। तो अगर आप डॉक्टर के पास गए हो अराउंड 7th वीक, तो हो सकता है कि आपके फर्स्ट विजिट में ही वो आपका एग्जामिनेशन कर दे, अल्ट्रासाउंड किया जाता है। और ऐसे केस में ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी प्रेफर की जाती है, क्योंकि उससे एक्यूरेसी आती है और हार्ट बीट जल्दी आप मतलब चेक किया जा सकता है। तो अगर आप पहले ही 4th-5th वीक के अंदर हॉस्पिटल गए हैं तो आपका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बुक किया जाता है हार्ट बीट चेक करने के लिए, जो कि अराउंड 7 to 8 वीक्स होता है। एंड उसके अलावा अगर आपकी ये सेकंड प्रेगनेंसी है तो आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी की पूरी डिटेल्स, या बीच में कहीं कोई मिसकैरेज, अबॉर्शन, इस टाइप की कोई चीज़ हुई हो तो उसके बारे में भी आपसे सारी डिटेल्स ली जाती है। तो आप ये सारी डिटेल्स पहले से एक बार रिकॉल करके ही डॉक्टर विजिट के लिए जाएँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, डॉक्टर पूछते हैं और हम एक आध चीज़ मिस कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। सारी डिटेल्स जो हैं वो आप अपने मतलब पहले से प्रिपेयर होकर के जाएँ। चाहे फिर वो आपकी अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो अपने घर में भी लोगों से पूछ ले कि भाई किसको क्या प्रॉब्लम रही है, तो वो अगर डॉक्टर पूछता है तो आप प्रॉपर्ली वहाँ पर आंसर दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ होती हैं। उसके अलावा अपने सिम्टम्स को भी आपको पहले से ही चेक करना चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हो तो, क्योंकि वहाँ जाकर अगर आपको विजाइनल ब्लीडिंग या विजाइना में पेन वगैरह भी होता है कई लोगों को, तो इस टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो डॉक्टर को उसी वक्त बता सकते हैं, जिससे कि डॉक्टर कुछ अगर चेक करना हो तो चेक कर लेंगे, और नहीं तो आपको कुछ मेजर्स बता देंगे जो आपको फॉलो करने हैं आगे। आपकी डाइट वगैरह का भी गाइडेंस डॉक्टर आपको देते हैं कि आपको क्या नहीं खाना है और क्या खाना है। नॉर्मली बैलेंस डाइट के लिए डॉक्टर बोलते हैं कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन वगैरह जो है उसका इंटेक बढ़ा देना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। एंड उसके अलावा आयरन वगैरह जो है वो भी ऐसे फ्रूट्स और ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनमें कि आपको आयरन वगैरह मिलता रहे।
उसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। अगर आपने पहले से डॉक्टर से विजिट करके बेबी प्लान नहीं किया है तो फॉलिक एसिड जो है वो आपको दी जाती है, कुछ प्रीनेटल विटामिन दिए जाते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, एनीमिक वगैरह है, इस टाइप का कुछ रहता है तो हो सकता है कि डॉक्टर आपको सप्लीमेंट स्टार्टिंग में ही दे दे, तो वो आपको डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। अगर डॉक्टर आगे से बताते तब तो ठीक है, लेकिन कई बार डॉक्टर इस चीज़ को मिस भी कर देते हैं, तो आप आगे से उनको बता सकते हो कि मुझे ये चीज़ जो है वो मेरी बॉडी में कमी है या इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है, तो फिर डॉक्टर देख करके आपको हो सकता है कि सप्लीमेंट स्टार्टिंग में ही दे दें। मोस्टली इस तरीके के सप्लीमेंट्स आपको लेटर ऑन दिए जाते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स, बट फिर भी अगर किसी को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर पहले भी दे सकते हैं अगर आप डॉक्टर से प्रॉपर्ली इस चीज़ को डिस्कस करें। उसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह भी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होती है इनिशियल 3 मंथ्स पे, बट मूवमेंट डॉक्टर ज़रूर बोलते हैं कि आप बॉडी को मूव करते रहिए, वॉक वगैरह कर सकते हैं। जितना आप ये सब करते हैं तो आपको मॉर्निंग सिकनेस, नौजिया वगैरह जो है थोड़ा सा सबसाइड रहता है। और साथ में कुछ फ्रूट्स वगैरह आपको लेने चाहिए, नारियल पानी वगैरह लेना चाहिए, जिससे कि मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा मतलब जितनी भी होती है वो थोड़ी सी माइल्ड हो जाती है, सबसाइड हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपकी जो फर्स्ट विजिट होती है उसमें ड्यू डेट कैलकुलेट की जाती है तो वो फाइनल ड्यू डेट नहीं होती है, वो एक्सपेक्टेड ड्यू डेट होती है। बट आफ्टर डूइंग अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी आपकी जो ड्यू डेट कैलकुलेट की जाती है वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट होती है, क्योंकि ये आपकी साइकिल जो है वो हर महीने 1-2 दिन आगे पीछे होती रहती है। अगर रेगुलर साइकिल है तो भी, तो उस चीज़ से प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं होता, बट एक रफ आइडिया लगा लिया जाता है। तो उसके 1 हफ्ते आगे पीछे ही आपकी डेट आती है, बट एक रफ आइडिया आपका जो है वो फर्स्ट विजिट में ड्यू डेट का कैलकुलेट कर लिया जाता है। एंड एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी जो थोड़ी ही वरीसम है, अगर आपका फर्स्ट विजिट में ही डॉक्टर, कई बार क्या होता है कि आप 6 वीक में, 5 वीक में भी इवन गए, मैंने कई लोग ऐसा सुना है कि 5th वीक में भी अगर वो गए तो उनका सोनोग्राफी कर दिया डॉक्टर ने, सोनोग्राफी किया एंड देन फिर रिजल्ट जो आया उसमें बेबी की हार्ट बीट नहीं मिली एंड कुछ लोगों को सैग दिखा, कुछ लोग को कुछ दिखा नहीं दिखा, ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि आगे के 3-4 हफ्ते जो होते हैं वो बहुत ही टेंस्ड हो जाते हैं, लोग स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये इसलिए बताना चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस जो है वो बेबी को अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और जब तक कि आपका 8th वीक में बेबी का जो सोनोग्राफी होता है वो नहीं हो जाता है, तब तक जो भी अगर पहले आ जाता है तो वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं भी आती है हार्ट बीट तो 8th वीक तक आपको रुकना ही चाहिए। 8th वीक में अगर नहीं आती है बेबी की हार्ट बीट तो थोड़ी सी चिंता की बात रहती है कई बारी, क्योंकि जो हम डेट कैलकुलेट करते हैं ना वो एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करते हैं। कब ओव्यूलेशन हुआ, कब बेबी का फर्टिलाइजेशन हुआ, कब बेबी जो है वो यूट्रस में बेसिकली आया, वो सारी चीज़ों से आपके वीक्स होते हैं। हम जो ऊपर से लगाते हैं वो एक रफ आइडिया लगाते हैं जिसकी बेसिस पे हम वीक्स कैलकुलेट करते हैं। तो वैसे तो 6-7 वीक्स में बेबी की हार्ट बीट आ जानी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता है इंटरनली क्या चीज़ें हुई है। ये तो ऊपर से एक रफ मेजरमेंट, रफ कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, सभी लोग, डॉक्टर्स या हम सभी लोग, हर एक चीज़ एग्जैक्ट नहीं पता लगाई जा सकती है। इसीलिए 8th वीक जो है वो सेफर साइड रहता है कि अगर 1-2 हफ्ता कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक भी है तो भी 8th वीक तक आते आते बच्चे की हार्ट बीट आ ही जाती है। बट स्टिल अगर आपकी 8th वीक वाली सोनोग्राफी में भी नहीं आती है तो भी डॉक्टर 1-2 हफ्ते रुक करके 10th वीक तक आपका सोनोग्राफी करते हैं, देन फिर हार्ट बीट आती है। बट 8th वीक से पहले अगर आप 5th-6th वीक में गए हैं और आपका फर्स्ट विजिट पे डॉक्टर ने सोनोग्राफी कर दी, क्योंकि करते हैं, मैंने देखा है ऐसा करते हुए, मतलब मेरी खुद की भी आरएफ के टाइम पर जब हम गए थे तो हमारे जो रेगुलर डॉक्टर हैं उन्होंने तो नहीं किया था, उन्होंने तो नेक्स्ट डेट दी थी। बट हम एक और जगह पे कहीं पे गए थे दिखाने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने उनके लिए वो फर्स्ट विजिट थी मेरी, तो उन्होंने फर्स्ट विजिट में ही ट्रांसवेजाइनल मेथड से मेरा सोनोग्राफी कर दिया था। बट टचवुड उस टाइम पर हार्ट बीट आ गई थी तो टेंशन नहीं हुई, तब मुझे उतना आइडिया नहीं था। बट बाद में मैंने कई लोगों का सुना कि उनको हार्ट बीट नहीं मिली, फिर फर्स्ट विजिट में ही हो गया उनका, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 8th वीक के आसपास जो आपका सोनोग्राफी की जाएगी उसी के रिज़ल्ट को रिलायबल मानिए और टेंशन फ्री रहिए। उसके बाद जो भी होगा वो फिर डॉक्टर आपके देखेंगे। तो यही सारी चीज़ें जो आप फर्स्ट विजिट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये होती हैं। इसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन बताई है मैंने उसको पहले से ही कलेक्ट करके रख लें, देन फिर डॉक्टर के पास जाएँ और वहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं वो प्लान कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।